दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दोस्तों, दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। जी हाँ दोस्तों, कहीं पे सुनाता ये हमारे एल्डर्स अक्सर मोक्ष की, जिंदगी के अल्टीमेट डेस्टिनेशन की, या कहो तो अल्टीमेट लिबरेशन की बातें करते रहते हैं। क्या मोक्ष यानी परमानेंट सुख, या फिर जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा, क्या वो मरने के बाद ही मिलेगा, या फिर जीते जी भी उसका अनुभव हो सकता है? इसके लिए हमें क्या करना होगा? चलिए सुनते हैं अपने आत्मज्ञानी से इन प्रश्नों के उत्तर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोक्ष की परिभाषा क्या है? हाँ, इसको मोक्ष कहेंगे? उनका भी यही प्रश्न है, मोक्ष क्या होता है, कैसे एवं किसकी होती है, शरीर की या आत्मा की? तो आपके भी यही प्रश्न है। तो देखो, दोनों हाथ में हो गया टाइम से। मोक्ष की परिभाषा, उसका अपोजिट शब्द है बंधन। तो बंधन आपको कुछ अनुभव में आता है? अरे यहाँ बैठे हो शांति से, किसी ने क्यों इधर बैठे, चलो बाहर निकलो, समझते नहीं, इधर घुस जाते हो। ऐसे किसी ने कुछ बोल दिया तो दुख लगता है, तो वही बंधन। अरे आपके पास 2000 रुपया था खिसे में, और आप इधर से निकलने के टाइम देख, अरे मेरे पैसे चले गए, मेरा पर्स कोई काट लिया, तो दुख हो जाता है, वही बंधन। घर में से फोन आया, अरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आ जाओ, तो भी दुख लग जाता है, क्या होएगा क्या होएगा। अरे आपका ऑफिस में से फोन आया, अरे तुम्हारी ऑफिस जल रही है, सब नुकसान हो रहा है, तो कितना डर लगता है ना, भय लगता है, दुख लगता है। किसी कोई भी परिस्थिति में दुख शुरू हो गया, वही बंधन का स्वरूप है। तो वही परिस्थिति होते हुए भी दुख टच नहीं हो जाए, उसको मोक्ष बोला जाता है। मोक्ष यानी दुखों से मुक्ति। समझ में आता है ना? दो स्टेज का मोक्ष है, दो स्टेज का। जब मानव अपने परम सुख को प्राप्त कर लेता है तो मोक्ष होता है। हाँ, जो सुख के बाद वापस कभी दुख आता ही नहीं, उसको फर्स्ट स्टेज का मोक्ष बोला जाता है। ओके, ठीक है। मोक्ष यानी दुख के बाद वापस सुख नहीं आता, सुख के बाद वापस दुख नहीं आता है। दुख तो संसार में दुख ही दुख है, पर दुख टच नहीं होगा, वो फर्स्ट स्टेज का मोक्ष है। तमाम दुखों से मुक्ति वो फर्स्ट स्टेज का मोक्ष है। और बाद में तमाम कर्मों से मुक्ति, देह से भी मुक्ति, संसार से भी मुक्ति, वो आत्यंतिक मोक्ष, वो सेकेंड स्टेज का मोक्ष है। समझ में आया ना आपको? और दूसरा प्रश्न, कैसे प्राप्त होता है? वो तो आत्मज्ञान प्राप्त होने से पहला स्टेज का मोक्ष मिलता है। क्योंकि किसी ने बोला संपद राज ऐसे है वैसे है, तुरंत अपसेट होते थे। अभी मालूम, ये तो संपद राज को बोलता है, नेम प्लेट को बोलता है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। ये शुद्ध आत्मा की जागृति से कितने प्रकार के दुख अपने आप छूट जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज का मोक्ष शुरू हो जाता है। और बाद में जितनी फाइलों का संभाव से निकाल करते रहे, तो धीरे धीरे व्यवहार में से सभी के हिसाब पूरे हो गए, तो कोई बांधेगा नहीं आपको। तो सभी कर्म पूरा हो गया, तो लास्ट स्टेज का मोक्ष आता है, उसको आत्यंतिक मोक्ष, उसको केवल एब्सोल्यूट स्टेज ऑफ मोक्ष बोला जाएगा। उसी को ही परमात्मा दशा बोला जाता है। और वो आत्मज्ञान से शुरू होती है। फर्स्ट स्टेज का मोक्ष आत्मज्ञान तभी होता है, और लास्ट स्टेज केवल ज्ञान हो गया तो पूर्ण दशा, भीतर में मोक्ष स्वरूप, कंप्लीट मोक्ष स्वरूप हो गया। बाद में देह के कर्म पूरे हो गए तो निर्वाण होकर सिद्ध क्षेत्र में चला जाता है। वो बाद में अनंत काल तक खुद के अनंत समाधि सुख में रहता है। अभी प्रश्न ये, किसकी मोक्ष होती है? मोक्ष बंधन किसको होता है? किसी ने इंसल्ट कर दिया तो आत्मा को कुछ दुख नहीं होता है। मैं संपदराज हूं जो माना, उसको दुख होता है, वो अहंकार है। तो अहंकार बंधन में आया है कि मेरा घर जल गया, मेरा पैसा चले गया, मेरी प्रॉपर्टी में सब प्रॉब्लम्स आ गए। तो जिसको ये मालिक है उसको दुख होता है, वो अहंकार है। तो अहंकार बंधन में आया है, तो अहंकार मुक्ति चाहता है। तो अज्ञान से अहंकार को बंधन हो गया है। अहंकार को जब आत्मा का ज्ञान मिल जाता है, मैं खुद कौन हूं, तो अहंकार छूट जाता है और मुक्ति शुरू होती है। यानी बंधन भी अहंकार भुगतता है,
मुक्ति सुख भी अहंकार को मिल जाता है, अहंकार का मोक्ष हो जाता है। आत्मा तो खुद ही मोक्ष स्वरूप है। गीता में बहुत स्पष्ट शब्द में लिखा है, आत्मा खुद ही मोक्ष स्वरूप है। शरीर का या आत्मा का नहीं, शरीर को मैं हूं मानने वाला अहंकार का बंधन है, और अहंकार अज्ञानता चली जाती है तो अहंकार खत्म होता है, तो मोक्ष अनुभव में आता है ना। अहंकार का ही मोक्ष होता है। आत्मा आत्मा की जगह पे शुद्ध है, शरीर शरीर की जगह है, कर्म का फल भुगतने वाली चीज है। और कर्म का फल भुगतते टाइम मैं संपत्त हूं, मैं किया, मुझे हो, मैं भोगता हूं, मुझे दुख गिरता है, वो मानने वाला अहंकार है, वो ही बंधन भुगत रहा है। और जब ज्ञान दृष्टि मिल जाती है तो उसको मोक्ष हो जाता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं मोक्ष के बारे में। दोस्तों, काफी डीप सब्जेक्ट लगता है ना? तो क्या मोक्ष हर किसी को चाहिए या फिर वेरी फ्यू पीपल को? अगर हम यहाँ ही सुखी है तो हमें मोक्ष क्यों चाहिए? चलिए पाते हैं सच्ची समझ अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। पर मैं एक चीज बोल रहा हूँ, उसी में लिखा हुआ है कि मेरे को ज्ञान विधि के बाद में जो सुख मिला है वो तो अंदर से मैं किसी को बता नहीं सकता। पर एक बात है कि अब मेरे को मोक्ष की कभी भाव नहीं आते, वो मैं क्या करूं उसके लिए? कोई जरूरत नहीं, क्योंकि निर्मा बोलती है कि पहले स्टेज का मोक्ष यहाँ होता है, फिर दूसरे स्टेज का, तो वो दूसरे स्टेज की तो उसको ही मोक्ष ये शब्द है ना। अब तो हमको मोदक खाने की कभी इच्छा नहीं, लड्डू खाने की तो बहुत इच्छा होती है, तो उसको ही मोदक बोला जाता है। अभी मोदक और लड्डू दोनों झगड़ा करेंगे, लड्डू मोदक, अरे मोक्ष वही आनंद, आनंद वही मोक्ष, इसमें कोई अंतर नहीं है। निरंतर आनंद, कोई भी प्रकार का दुख नहीं संसार में रहता है, वो पहला प्रकार का मोक्ष है। और बाद में जन्म मरण के फेरे से मुक्ति हो, लास्ट स्टेज का मोक्ष है। ये मोक्ष हो गया तो रिजर्वेशन कंफर्म करके आप ट्रेन में बैठे। अभी आपको, मुझे अहमदाबाद जाने की इच्छा विचार नहीं आया, तो मगर ट्रेन में मैं टिकट लेके बैठा हूँ, तो ट्रेन अहमदाबाद की है, उधर ही उतरना पड़ेगा आपको जी। रिजर्वेशन कंफर्म हो गया। दुखों से मुक्ति हो, फर्स्ट स्टेज का मोक्ष जिसको मिला है उसको जन्म मरण के फेरे से मुक्ति का मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। और जाने की इच्छा हो, इसके लिए दादाजी बताते थे कि ये वन वे ट्रैफिक है, आपको मोक्ष जाना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे कभी वापस जरा स्वर्ग में जाएंगे, थोड़ा मनुष्य में सेवा करने के लिए घूमेंगे, ऐसा नहीं, वन वे है, मोक्ष जाना पड़ेगा। आप सोच के बाद में यहाँ एंट्री करो, बाद में यहाँ से नो रिटर्न, मोक्ष में लिए जाने के। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं मोक्ष के बारे में। मोक्ष, निर्वाण, अल्टीमेट लिबरेशन। चलिए सुनते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। टू अटेन मोक्ष शुड वी गिव अप वर्ल्डली प्लेजर? नॉट एट ऑल। देखो एसी हॉल में बैठे हो, क्या अच्छा प्लेजर नहीं है? फर्स्ट क्लास। मैं देखा अभी 3 मिठाइयाँ, 2 फरसान, पूरी सब्जी, राइस, कितना अच्छा फूड है, तो क्या गिव अप हुआ? खाना पीना कहाँ छोड़ना? हस्बैंड के साथ रह सकते हो, बच्चों को शादी करा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, सब करने में सिर्फ एक ज्ञान, एक रिलेटिव प्लेजर, ज्योति को आनंद में रहने दो, और रियल प्लेजर में हम रहेंगे, शुद्धात्मा का आनंद में। दोनों अपना अपना बांट लिया, उसमें कोई हरकत है आपको? कोई कहता है ना मोक्ष अटेन करने के लिए हम सब कुछ छोड़ना पड़ता है। हाँ, वो दूसरा रास्ता है। और फिर भी मोक्ष मिलेगा कि नहीं उसका पक्का निश्चित नहीं है। और ये तो लिफ्ट मार्ग है, अक्रम, यानी बाहर आराम से नॉर्मल जीवन जियो और भीतर में आत्म जागृति में रहो। ये ज्योति को भूख लगी है तो अच्छा खाना खिलाओ, ज्योति को चेतावनी दो, देखो ये कच्चा है, ज़्यादा मत खाना, ये फर्स्ट क्लास है, आपको भाता है, जरा डबल खा लो, हरकत नहीं। पर जागृति में रहो कि खाने वाला खाता है और जानने वाला जानता है, बस वो जागृति में रहना वही आत्मा का पुरुषार्थ है। और ये कंट्रोल करना वो तो अहंकार का धंधा है। ये नहीं चाहिए, ये त्याग करो, इसको ग्रहण करो, ये छोड़ दो, इसको अपना लो। वो अहंकार से तो पुण्य कर्म बांधोगे या कम बांधोगे या ज्यादा बांध, मगर
ये ज्ञान मोक्ष नहीं प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ अहंकार ही नहीं करना, बाकी हम कंट्रोल करने की बात सिखाते ही नहीं। आपसे किसी को दुख हो जाता है तो ज्योति से किसी को दुख हो गया तो ज्योति को बोले माफी मांग लो और दूसरी बार मत करो और छोड़ दो। मन से माफी मांग सकते हैं। हाँ। अगर नहीं, वी शुड अपोलोजाइज टू द पीपल whom we have hurt। देखो, पहले मन से माफी मांगते ही जाओ, और कभी कभार चांस मिल गया तो पाँव पड़ के माफी मांग लेना। और वो भी कुछ टेढ़ा बेड़ा आदमी होगा, सुधरती नहीं, माफी मांगते चले जाओ, तो फिर बंद कर दो माफी मांगने की। और भीतर से उनको, शुद्धात्मा को डायरेक्ट फोन करो, हे शुद्धात्मा भगवान, इनको ऐसा दुख दिया गया, दिल से पश्चाताप लेते हो, तो छूट जाओगे आप। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की अल्टीमेट सच की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोक्ष की, मुक्ति की। तो ये मुक्ति क्या है? कौन देता है हमें मुक्ति? क्या मांगने से सभी को मुक्ति मिल जाती है क्या? मुक्ति हमें किस से पानी है? संसार से, जन्म मृत्यु के साइकिल से, लोगों से, परिवार से, रिश्तों से, या अपने आप से? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते हैं हमारा अगला सेगमेंट। मोक्ष कैसे पाया जाए, उसकी हमें अनुभूति कैसे होगी? मोक्ष यानी क्या? ऊपर जाके बैठने का कहाँ पे? ऐसा नहीं है। मोक्ष यानी तमाम दुखों से मुक्ति। मोक्ष 2 स्टेज का है। फर्स्ट स्टेज में मोक्ष क्या होता है? तमाम दुखों से मुक्ति। कोई अपमान करे, कोई नुकसान करे, कोई आक्षेप दिया, कोई मृत्यु आ गया, कोई किसी का घर में मृत्यु आ गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी प्रकार का दुख संसार में आता है, भीतर दुख नहीं होता है। हमें भी अनुभव होता है कि कुछ दुख टच नहीं होता है, तो पहला मोक्ष इधर हो गया। ऐसा रिजर्वेशन कंफर्म के वाली टिकट मिल गई तो आगे का मोक्ष मिलेगा। कंफर्म मिल जाएगी टिकट, गारंटी वाली बात है। यहाँ सब माल गारंटेड है। संसारिक जीवन में कैसे मोक्ष पाया जा सकता है? ये संसारी लोगों के लिए ही है। और संसार में 2 ही जीवन, संसार में एक त्यागी होते हैं, दूसरा गृहस्थी होते हैं, और तीसरा है असंसारी, वो मोक्ष में चले गए। संसार में 2 प्रकार है, एक त्यागी, एक गृहस्थी। इनको त्याग की इच्छा रहती है, मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये छोड़ना है। गृहस्थी को ग्रहण करने की इच्छा रहती है, मुझे ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है। तो दोनों संसारी ही बोला जाता है। और ये जो गृहस्थ जीवन है, पति है, पत्नी है, माँ बाप है, नौकरी धंधा है, तो गृहस्थ जीवन वाले को लिए ये अक्रम विज्ञान खुला हुआ है कि आत्मा की जागृति में रह के, क्योंकि इस काल में मन वचन काया के साथ एकता योग टूट गया है। तो मन वचन काया संसार के गृहस्थ जीवन के कार्य करे और आत्मा में आप रह सकते, दोनों साथ में व्यवहार अपना काम हो जाएगा, निश्चय आत्मा में रह सकता है। ऐसा दोनों साथ में रहे, ऐसा ये विज्ञान खुला हुआ है। यानी कल ज्ञान लो, बाद में यही आपको अनुभव होगा कि संसार व्यवहार करते हुए भी आत्मा में रह भी सकता है, कर्मों से मुक्ति भी पा सकता है। वो अनुभव होगा आपको। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझ जाता है जिंदगी के हर सवाल को। वाओ, व्हाट एन एनलाइटनिंग सेगमेंट। दोस्तों, आज हमने जाना सच्चे मोक्ष की परिभाषा। परमानेंट हैप्पीनेस का एहसास ही मोक्ष है, और उसकी शुरुआत होती है ज्ञान के बाद। संसार में रहते हुए संसार का एक भी दुख हमें टच नहीं करता। यही है अक्रम विज्ञान और यही है मोक्ष। तो चलिए विनाशी सुख को छोड़े और परमानेंट सुख की राह पर चले। ऐसे और एनलाइटनिंग टॉपिक्स की जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1877-505-दादा एक्सटेंशन 23 और लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह